नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ब्रिजेन क्लासेस में। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है प्रतिशत, परसेंटेज। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिशत का उपयोग मैथ्स के हर एक पार्ट में लगभग किया जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार का ट्रिक या किसी भी प्रकार का फॉर्मूला, सूत्र नहीं बताएंगे। हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जिस कॉन्सेप्ट से प्रतिशत से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सूत्र में क्या होता है, जैसे ही क्वेश्चन का टाइप चेंज होता है, प्रकार बदल जाता है, सूत्र भी बदल जाता है। तो बहुत सारा टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बहुत सारा टाइप के सूत्र भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार के कंडीशन में सूत्रों को याद रखना मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिस कॉन्सेप्ट से आप प्रतिशत से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करिए। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा मतलब सैकड़े में। जैसे कि हम कहेंगे 10%, 10% मतलब 100 में 10%। यहाँ पर बेसिक जो होता है 100 होता है, हमेशा 100 होता है। जैसे हम कहेंगे 20% तो 100 का 20%। यदि हमने कहा है 30% तो 100 का 30%। तो बेसिक क्या है, परसेंट क्या होता है, परसेंट जो है यानी कि प्रतिशत जो है प्रति सैकड़ा होता है। और आपको पता होगा किसी भी चीज़ का परसेंट 100 से ज़्यादा नहीं होता। वैल्यू कितना भी हो सकता है, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, कितना भी, पर परसेंट हमेशा 100 होता है। 100 से ज़्यादा परसेंट किसी भी चीज़ का नहीं होता। तो ये बेसिक है। जो प्रतिशत है हमेशा प्रति सैकड़े पे होता है। अब हम देखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन कि प्रतिशत को कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको हम कैसे निकालते हैं, प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1000 का 10% ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन है। हमने 1000 का 10% ज्ञात करने को पूछा है। देखिए, हमको इसमें करना कुछ नहीं है, करना क्या है, 1000 × 10/100। आप सबको पता होगा जब भी प्रतिशत ज्ञात करना होता है हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पर 100 से डिवाइड किया और 1000 जो हमारा मूलधन है और कितना उसका परसेंट ज्ञात करना है, 10%। तो हमने 10 से उसको इंटू कर दिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आया 100। तो 1000 का 10% बराबर कितना होता है, 100 होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। यदि कहता कि 1000 का 20% ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर हम 20 रखते। यदि कहता कि 1000 का 30% ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर हम 30 रखते। तो आपको परसेंट ज्ञात करने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब इम्पोर्टेंट है कि प्रतिशत के टॉपिक से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको SSC, CGPSC, RRB और व्यापम जैसे एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे जो इस टॉपिक से बनते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। पहला टाइप का क्वेश्चन है प्रतिशत की कमी की आधारित प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन जो प्रतिशत की कमी पर बनाए जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उसके वेतन में 10% की कमी की गई है। यहाँ पर वेतन कितना है नहीं दिया है, बस दिया है कि 10% की कमी की गई है। तो उसके कम किए गए वेतन में हम कितना बढ़ा दें कि वेतन जो है प्रारंभिक के समान पहुँच जाए जितना पूर्व में था। देखिए, हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। यह जो क्वेश्चन है SSC, RRB और व्यापम में पूछे गए थे। आपके पास ऑप्शंस हैं 9%, 11 से 1/9%, 9 से 1/11% और D 11%। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ पर ये नहीं दिया है कि उसका अमाउंट कितना है, 10% की बस कमी को दिया है। तो हमको क्या करना है, अमाउंट को मानना है। देखिए, दिया क्या है, वेतन में 10% की कमी। तो हमने अमाउंट को मानना पड़ेगा कि अमाउंट क्या है, एक निश्चित अमाउंट होगा तो उस अमाउंट को हम मानेंगे। माना उसका वेतन कितना था, 1000 था। आप चाहे तो 100 मान सकते हैं, चाहे तो 10,000 भी मान सकते हैं या 2,000 भी मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1000 माना है। माना उनका वेतन कितना था, 1000 था। तो 1000 में कितने की कमी की गई, 10% की कमी की गई। तो सबसे पहले हम 1000 का 10% ज्ञात करेंगे। 1000 × 10/100। अभी हमने बताया कि परसेंट कैसे ज्ञात करते हैं।
तो कितना आएगा 100 आएगा। जब हमने 1000 का 10% ज्ञात किया, हमारे पास 100 आया, उसको हम उसमें माइनस करेंगे। माइनस क्यों? क्योंकि कमी करना है, तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 900। अब हमारे पास पूर्व में प्रारंभिक मनी जो था 1000 था, अब जो नया मनी है, न्यू अमाउंट है, वो है 900। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम इसमें कितना बढ़ाएं कि पूर्व के समान हो जाए। तो देखिए हमारे पास न्यू अमाउंट, नया अमाउंट जो है वो 900 है, तो 900 में हम कितना वृद्धि करें कि वो पूर्व यानी कि 1000 के समान हो जाए। तो देखिए 900 में हम कितना वृद्धि करेंगे? 100 रुपये की। यदि हम 900 में 100 को जोड़ दें तो 1000 हो जाएगा। बट यहाँ पर अमाउंट को नहीं पूछा गया है, यहाँ पर कितने % की वृद्धि पूछा गया है। तो देखिए 900 हम वृद्धि कितना करेंगे? 100 की, पर 100 कितना % है उसी को ज्ञात करना है। जो 100 है, जो 100 हम बढ़ाएंगे 900 में, वह जो 100 है 900 का कितना % है, इसको हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 900 का x% बराबर 100, 3 डिजिट को देखिएगा, 900 का x% बराबर 100, इस तीनों को देखिए 100, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये जो नीचे का 100 हो ऊपर गया और इंटू हो गया, तो 100 × 100 × कितना हो गया? 10,000। और ये जो 900 है ये इसके नीचे में आ गया बटे में, तो कितना हो गया? 10,000 बटे 900। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 100 बटे 9। तो आपका आंसर क्या है? 100 बटे 9। और चूँकि ऑप्शन में 100 बटे 9 नहीं दिया है, इसको और एक प्रोसेस आगे एक स्टेप तक और सॉल्व कर दिया है, तो हम इसको एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपका आएगा 11 से ही 1 बटे 9। आपको समझ में आ गया होगा 11 से 1 बटे 9 क्यों आया, क्योंकि 9 11 99, 11 से डिवाइड होगा, तो 9 11 99, एक जो बचा उसको ऊपर में और नीचे का 9 सेम टू सेम, तो कितना गया? 11 से ही 1 बटे 9 आपका आंसर है क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को आपने समझ नहीं होगा। क्वेश्चन को हमने कैसे ज्ञात किया, देखिए हमने जब प्रतिशत ज्ञात किया था तो जहाँ हमने 100 रखा है वहाँ पर हमने जैसे 10% ज्ञात किया था तो 10 रखा था, 20% ज्ञात किया था तो 20 रखा था। तो हमको यहाँ पर प्रतिशत ज्ञात करना है, पर प्रतिशत पता नहीं है, तो हमने वहाँ पर 100 रखा है, हमको 100 का मान ज्ञात करना था। हमने 100 का मान ज्ञात करने कितना है? 11 से ही 1 बटे 9। यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आप हर एक क्वेश्चन का प्रतिशत का बना सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो आप प्रतिशत से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि a का मान b के मान से 25% कम हो तो b का मान a के मान से कितना अधिक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि a का मान b के मान से 25% कम है तो जो b का मान है a के मान से कितना अधिक है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक a और एक b। ये हमारे पास एक a है और एक b है, और क्या कह रहा है कि a का मान जो है b के मान से 25% कम है। यहाँ इस पॉइंट को समझिएगा, कितना कम है? 25% कम है। तो हमने यहाँ पर देखिए अमाउंट तो यहाँ दिया नहीं है, कितना अमाउंट है, a के पास कितना, b के पास कितना, तो हम ऑब्वियसली क्या करेंगे यहाँ पर उसको मानेंगे अमाउंट को। हमने माना यहाँ पर a 100 और फिर हमने a को 100 माना, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने b का मान ज्ञात किया तो आया 75। देखिए हमने यहाँ पर b को माना है 100 और b के अकॉर्डिंग a का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने b को 100 माना है, ठीक है, तो b 100 है तो a क्या है? b का 25% कम है, तो 100 का 25% होता है 100, ठीक नहीं, 100 का 25% होता है 25, तो 100 का 25% 25, तो 25 को माइनस कर दिए तो कितना गया? 75। तो a का मान कितना गया? 75। देखिए ये जो मानने का विधि है कि कहाँ पर किसको मानना है, यहाँ पर हम a को 100 माने कि b को 100 माने, यहीं पर आपका मेन क्वेश्चन है। आप इसको समझ गए तो आपका आंसर बहुत आसान और कम समय में बन सकता है। यदि a को 100 मानते तो फिर हमको a को 100 मानते तो b को मान ज्ञात करने में बहुत दिक्कत होता। क्योंकि हमने b को 100 माना है तो b में हम सीधा 25% यानी 25 को माइनस कर दिए तो हमको a का मान ज्ञात हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हमने b को 100 माना है, क्योंकि b में हमने कमी किया है। यदि हम b में जहाँ पर जिस पॉइंट को बेस मानकर हम कमी करेंगे उसी को मानते हैं 100। हमने b को बेस माना है, अब b के अकॉर्डिंग इसका मान 25% कम है, या यदि b के अकॉर्डिंग इसका मान 25% ज़्यादा होता तो b को हम 100 मानते तो a का मान 125 आ जाता। यदि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस होता कि a का मान b के मान से 25% अधिक है, तो b के मान से कंपेरिजन किससे किया जा रहा है? b से, तो इसने b से जब कंपेरिजन किया जा रहा है तो हम b को 100 मानेंगे। अब यदि अधिक है बोलता तो कितना हो जाता है? 125, क्योंकि 25 को उसको उसमें जोड़ देते, और कम है बोल रहे तो कितना हो जा रहा है? 75, क्योंकि 25 को हमने उसमें घटा दिया। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अतः हमारे पास a और b का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे,
बी का मान ए के मान से कितना अधिक है, 25 अधिक है। तो देखिए बी का जो मान है वो ए के मान से 25 अधिक है। कितना अमाउंट की यदि बात करें तो 25 अधिक है। तो अमाउंट यदि क्वेश्चन में अमाउंट पूछा गया होता तो आपका आंसर होता 25। कितना अधिक है, तो 25 रुपये अधिक है। क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज पूछा है तो हम परसेंटेज को ज्ञात कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या पूछा है, परसेंट पूछा है। तो देखिए कि अब नया अमाउंट कितना था, बी ए का मान कितना है, 75 है। अब 75 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100। तो 75 हमारा बेस हो गया, क्योंकि 75 में 25 जोड़ रहे हैं। तो 75 का 25 जो है कितना परसेंट हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हमने यहीं पर 75 का x% बराबर 25 कर दिया बटे 100 है। फिर हमने 100 को इंटू कर दिया, ऊपर जाकर तो 2500 और बटे 75 कर दिया। तो ये आ गया आपको 100/3। तो आपका आंसर कितना आ गया, 100/3। अब ऑप्शन में 100/3 नहीं दिया है तो आपका आंसर होगा 33 से ही 1/3। या फिर इसको यदि 33 से ही 1/3 भी ना दिया हो तो इसका आंसर आएगा 33.33, ऐसा कुछ 33 से ही 33.33 आपका आंसर आता। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आपने समझ नहीं होगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर इस चीज़ को मानना, एक बार इसको और ध्यान से समझिए कि मैं पूरा बता दूँ कि ए और बी का जो मान है मानने का, उसको किसको 100 मानना है, सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ है। हमने बी को 100 यहाँ पर माना है क्योंकि बी के साथ कंपेरिजन किया जा रहा है। जब किसी के साथ कंपेरिजन किया जाए तो उसी को 100 माना जाता है। जैसे यहाँ ए की तुलना यानी ए का कंपेरिजन बी के साथ किया जा रहा है, तो इसीलिए हमने बी को 100 माना है। यदि बी की तुलना ए के साथ किया जाता, जैसे कि क्वेश्चन यदि पूछा जाता कि बी का मान ए के मान से 25% कम है, तो हम यहाँ पर ए को 100 मानते, क्योंकि जस्ट क्वेश्चन अपोजिट है कि ए का मान बी के मान से 25% कम है, इसीलिए हमने यहाँ पर बी को 100 माना है। ठीक है, तो हमेशा 100 किसको मानना है उसको आप ध्यान से समझिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने यहाँ पर अभ्यास क्वेश्चन आपके लिए रखा है। इस क्वेश्चन को आप पूरे क्वेश्चन के जो हमने बताया इसी के समान है, फिर आप इस क्वेश्चन को बनाकर इसका ऑप्शन मैंने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। इस क्वेश्चन को आप वहाँ पर बनाकर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आपका आंसर है 60, 40, 66/2/3 और 33 1/3। तो इसको आप जो है बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को दीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट जो अभ्यास क्वेश्चन इसको हमारा सेकंड अभ्यास क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, फिर पूर्व मान में उसको पुनः वापस लाने के लिए नए दाम में कितना % की वृद्धि की जाए। देखिए क्वेश्चन पूर्व के साथ समान सेम है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिएगा। यदि कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करिए, हम उस क्वेश्चन को फिर से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन। दूसरा प्रकार का जो क्वेश्चन है वो है प्रतिशत वृद्धि के आधार पर क्वेश्चन। प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब हम इसको देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आपके सामने है, यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% की वृद्धि की जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपभोग कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि खर्च ना बढ़ने पाए। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% की वृद्धि की जाए तो किसी व्यक्ति को उसका उपभोग को कितने % कम करना होगा ताकि उसका जो खर्च जो है वो बढ़ने ना पाए। जितना खर्चा पहले होता था उतना ही खर्चा वो अभी भी हो। यह जो क्वेश्चन है एसएससी, व्यापम और आरआरबी, गोरखपुर जैसे एग्जामों में पूछे गए थे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। हम उसको कॉन्सेप्ट से बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। आपके ऑप्शंस है, ए 9 से ही 1/11, बी सेकंड ऑप्शन 10%, थर्ड ऑप्शन 11 से ही 1/9 और चौथा ऑप्शन है सूचनाएं अपर्याप्त हैं। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करना बहुत आसान और बहुत ईजी है। हम इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को। हमने माना, देखिए वहाँ पर खाद्यान्न को दिया नहीं है कितना है, तो हमने यहाँ पर माना खाद्यान्न का जो मूल्य है वो कितना 100 है। हमने माना खाद्यान्न का मूल्य 100 रुपये था। ठीक है, 10 की वृद्धि यानी 10% की वृद्धि होने पर कितना हो गया, 100 + 10 = 110। ये जो है नया मूल्य हो गया। पहले खाद्यान्न का मूल्य 100 रुपये था, अब नया मूल्य हो गया 110 रुपये।
अब हम कह सकते हैं कि जैसे कि 100 रुपये में हम पहले 100 केजी चावल खरीद सकते थे। अब जो है 100 केजी चावल के लिए हमको 110 रुपये पेड करने होते हैं, ठीक है। तब यही कॉन्सेप्ट है कि 100 रुपये में यदि हम पहले 100 केजी चावल खरीद सकते थे, तो हम 100 रुपये में अब जो है 110 रुपये में 100 केजी चावल खरीद रहे हैं, क्योंकि 10% जो है उसका प्राइस जो है बढ़ गया है। तो हमको खपत में कितनी कमी करनी होगी कि हमारा खर्चा सेम टू सेम रहे, खर्चा ना बढ़ने पाए, मतलब जितना पैसा दे उतना ही चावल हमको मिल जाए। अब हम देखते हैं 110 में 10 कम करना होगा। देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 110 में 10 कम करना होगा। देखिए पहले प्राइस था 100 रुपये, अब हो गया 110 रुपये। यदि हम बात करें पहले 100 रुपये में 100 केजी चावल खरीद सकते थे, ठीक है। अब हम 110 रुपये देते हैं, अब हम कितना पेड करते हैं, 110 रुपये पेड करते हैं, तो हमको कितना चावल मिलना चाहिए, 110 केजी। जब हम 110 रुपये पेड कर रहे हैं, पैसा हम कितना दे रहे हैं, देखिए प्राइस जब बढ़ गया तो हम पैसा कितना दे रहे हैं, 110 रुपये। जब हम 110 रुपये दे रहे हैं तो हमको कितना चावल मिलना चाहिए वहाँ से, 110 केजी, ठीक है। क्योंकि 100 रुपया में 100 केजी मिलता था, मतलब 1 केजी का 1 रुपया। तो उसी तरह यदि हम 110 रुपये पेड कर रहे हैं, नया कंडीशन में हम 110 रुपये पेड कर रहे हैं, पैसा 110 रुपये चुका रहे हैं, तो हमको मिलना चाहिए था 110 केजी चावल, पर यहाँ हमको मिल रहा है 100 केजी चावल। तो कितना मिलना चाहिए था, 110 केजी चावल, पर एक्चुअल में हमको मिल कितना रहा है, 100 केजी चावल। ये इसका रीज़न है प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ने के कारण जहाँ हमको 110 केजी चावल मिलना चाहिए था, वहाँ हमको 100 केजी चावल मिल पा रहा है। तो देखिए 100 केजी चावल मिल पा रहा है 110 के बजाय, तो कितने की कमी आ रही है, 10 केजी चावल की कमी आ रही है। चावल की कमी कितनी की आ रही है, 10 केजी की। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, चावल की कमी आ रही है 10 केजी की, परसेंट की नहीं, केजी के अकॉर्डिंग 10 केजी की, लेकिन हमको परसेंट ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 10% दिया है, आप यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, इसका आंसर 10 नहीं होगा। हाँ, यदि पूछा गया होता कि कितने केजी की कमी हो रही है तो 10 केजी आंसर जरूर आता, पर क्वेश्चन में पूछा गया है कितने परसेंट की कमी। तो कमी हमको ज्ञात करना है, तो 110 में हमको 10 की कमी, तो 110 का जो है कितना परसेंट है 10, उसी को हमको ज्ञात करना है। अब हमको यह ज्ञात करना है कि 110 का कितना परसेंट के बराबर 10 होता है, तो हमको इस चीज़ को ज्ञात कर दे, हमारा क्वेश्चन का आंसर बन गया। हमने यहाँ पर देखिए बनाया है 110 इंटू एक्स बराबर देखिए 10 हो गया। फिर हमने क्या किया, नीचे के 100 को ऊपर जाकर इंटू कर दिया, तो 10 इंटू 100 बराबर होगा 1000 हो गया ये, और ये 110 जो है नीचे आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 100/11। अब ऑप्शन में यदि 100/11 दिया हो तो आपका आंसर होगा 100/11। ऑप्शन में 100/11 नहीं दिया है, इसका मतलब एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं। एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो 9 से ही 1/11% आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 11 निया 99, एक बचा, एक ऊपर में गया और नीचे में 11, तो 9 से ही 1/11 ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी के समान क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें चेंजेस या बदलाव है, उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। क्या कह रहा है कि ए की जो आय है बी की आय से 10% अधिक है। वहाँ पर हमने कमी देखा था, यहाँ पर अधिक देख रहे हैं। तो बी की आय, तो हमने फिर क्या किया, मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है, तो x का मान मतलब कितने परसेंट कम है उसी को हमको ज्ञात करना है। हमारे पास ऑप्शन है 9 से ही 1/11, 10 से ही 1/11, 11 और 10। अब हम देखते हैं, हमने देखिए यहाँ पर उसी मेथड को यूज़ किया है, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी लगाया है। ए और बी का मान हमको नहीं पता कि कितना है, बट यदि हमको ए और बी का मान पता चल जाए तो हम क्वेश्चन को बहुत आसानी और इजी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बी को माना है 100 और ए को माना है 110। अब देखिए बी को 100 क्यों माना है, क्योंकि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। देखिए कंपेरिजन किससे किया जा रहा है, बी से कंपेरिजन किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है बी से, किसकी, ए की। तो हम बी को बेस मानेंगे, बी को 100 मानेंगे। अब बी के अकॉर्डिंग ए का मान ज्ञात करेंगे। हमने यहाँ पर बी को माना 100। अब चूँकि बी का मान 100 है और ए की जो आय है वो बी से कितना है, 10% अधिक है। तो 100 का 10% यदि हम अधिक करें, 100 में यदि 10% और जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 110। क्योंकि 100 का 10% बराबर होगा 10, तो हम 100 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 110। तो हमारे पास ए का मान और बी का मान आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर
रुपये में कितने की कमी है देखिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए की आय से, देखिए उसका कह रहा है बी की आय ए की आय से 1% कम है, और जो कि बी की जो आय है ए की आय से कम है, कितना अमाउंट में कितना कम है 10% में। ठीक है, देखिए अमाउंट में कितना कम है 10 रुपये, चूँकि हमको यहाँ पर परसेंट ज्ञात करना है। अमाउंट में यदि कम कितना पूछा गया होता तो 10 रुपये आपका आंसर आ जाता, बट यहाँ पर पूछा गया कितना परसेंट कम है, तो हम इसको परसेंट को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 110 का x% बराबर 10। देखिए 110 का x% बराबर 10, फिर हमने क्या किया 100 को ऊपर इंटू कर दिया तो हो जाएगा 1000, और 110 इसके बटे में आ गया तो आ गया 100/11। अब चूँकि ऑप्शन में 100/11 नहीं दिया है, हम इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 से ही 1/11। तो अब 9 से ही 1/11 आपका क्वेश्चन का आंसर है। यही आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है, 9 से ही 1/11 आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। अब हम इस टॉपिक से संबंधित एक अभ्यास क्वेश्चन भी देखते हैं। उस अभ्यास क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारा अभ्यास प्रश्न है, तेल के भाव में 25% की वृद्धि की जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत में कितने % की कमी करनी होगी जिससे इस मद में खर्च ना बढ़े। मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यदि तेल का भाव पूर्व के भाव में 25% बढ़ा दें तो एक गृहिणी को, मतलब कि एक घर की माता या बहन को कितना % कमी करना पड़े कि तेल पर खर्च जो पहले होता था उतना ही खर्च हो। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं 20% की कमी, 25% की कमी, 22% की कमी और 16 से ही 2/3% की कमी। तो इस ऑप्शन को आप देखिएगा, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है हमने इससे पूर्व जो क्वेश्चन बनाया था खाद्यान्न वाला, उसी प्रकार सेम टू सेम बनेगा। आप इस क्वेश्चन को बनाकर इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यदि आपको क्वेश्चन कहीं पर बनाने में दिक्कत हुआ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। कल के वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर, हम इसी को परसेंटेज को ही नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।